नमस्कार। कुछ देर हो गई मीरा की साधना जैसा ही मामला था कि मैं अपने नए कंप्यूटर को, नए लैपटॉप को सोच रही थी कि वो सेट हो जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अरे भाई, तुम कहाँ आ गई यहाँ पर। तो काफ़ी देर हो गई, लगभग 10 मिनट की देरी हो गई है। तो माला जी और ओम प्रकाश कुमावत जी, प्रणाम आप लोगों को कि आप लोग हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हुए हैं। तो आज से हम, नमन माला जी, आज से हम लोग अगले कुछ सप्ताह शनिवार हम लोग मीरा के पद पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। ओम प्रकाश जी नमस्कार, आप लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तीसरा भी कोई व्यक्ति है, अर्चना जी हैं। अर्चना जी नमस्कार, आप भी आ गई। तो आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद, और मैंने पद लगा ही दिए थे, आप लोगों ने उनको देख ही लिया होगा। और माला जी ने तो कमेंट भी किया था कि बिल्कुल माने आज प्रेम सराबोर होंगे हम लोग, इसीलिए मैंने ये मजीठे का रंग ओढ़ लिया है। लाल, लाली मेरे लाल की, प्रेम का रंग लाल होता है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, प्रेम के रस में सराबोर हो हम मीरा के संग। तो आज जो पहला मैं पद पढ़ूंगी वो है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो नंदलाल के रंग में रंगते हैं हम लोग। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। भाई, मीरा और कबीर कुछ ऐसा ही मामला है कि बस आदमी गाने लग जाता है। सूर मीरा कबीर के साथ मेरे कुछ ऐसे ही संबंध है। आद्या जी, आपको अजीब सा लग रहा होगा, आवाज़ भी कोई खास अच्छी नहीं है और गाना तो बिल्कुल भी नहीं सीखा। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटित तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। नैनों में बस जाइए, मेरे नैनों में बसो, आकर बस जाओ नंदलाल। जैसे ही मैं ये शब्द मैंने पढ़े, बसो मेरे नैनन, या मेरे जहन में आई कि आज इस पर मैं बात करूंगी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। पद तो मैंने बाद में देखा, ढूंढा, लेकिन दिल में ये बात आई कि आज ये वाली कविता पढ़नी चाहिए। और जैसे ही आई ये बात, वैसे ही मेरे उसमें ये बात भी आ गई। सच कहूँ कि कबीर का एक पद है, और वो पद है कि नैनों में मैं तुझे बसा लूँ, नैना अंतर्याव तू। ये वाले पद अभी मैं उसको ढूंढ के निकालती हूँ और आप लोगों से उस पर बात करती हूँ। खो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। लग रहा था कि मैंने ढूंढ लिया है और उसमें ये लगा दिया है, लेकिन ऐसा लगाया नहीं था। और मैंने पेज नंबर भी नोट नहीं किया था कि मैं पेज नंबर नोट करके उसको ढूंढ वो कर लूँ। अब तो उसको मिलेगा तो नहीं, कहाँ ढूंढ, ऐसे में नहीं मिलता है, जानते हैं ना आप लोग। तो उसमें है कि ना हो देखूं और को नाथ जो देखूं देव, कि मैं तुझे अपने आँखों में बसा लूँ। नैना अंतर्याव तू, तुझे आँखों के भीतर बसा लूँ, और जब तू आ जाए तो ना तो मैं किसी और को देखूं और ना मैं तुझे किसी को देखने दूँ। तो ये मामला है कि इस दिल में अगर आप बस गए, इस आँखों में आप बस गए, तो दूसरे के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई और जगह नहीं बची। तो ये बात मेरे मन में उस समय आई। जैसे ही मेरे मन में आया, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो कबीर का ये दोहा, ये साखी भी साथ ही साथ याद आया। नैनों में बस जाएंगे तो रास्ता जाम हो जाएगा,
अंदर कोई और दूसरा नहीं आएगा। जब आचार्य शुक्ल प्रेम की उसकी बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे प्रेम कैसे कैसे होता है, देख करके, किसी के गुण और रूप के को सुन करके, जैसे रत्नसेन को पद्मावती का रूप सुन करके हुआ था। और मीरा बोलती हैं कि भाई उनके तो आंखों में नंदलाल बस गए हैं। आओ, बसे तो हैं, लेकिन फिर से जैसे आमंत्रण है, बसो, बसे रहो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आओ और बसे रहो मेरे नैनन में, मेरे आंखों को ही अपना घर बना लो, ताकि इसमें कोई और ना समा पाए, इस आंखों के रास्ते हृदय में कोई और ना जा पाए। तुम यहीं रहो, हृदय में तो तुम हो ही, तुम यहीं रहो, ताकि किसी और का रूप इस रंग पर चढ़े न दूजो रंग, इस रंग पर कोई और रंग ना चढ़े। हे कृष्ण, तुम्हारे प्रेम के आगे किसी और का प्रेम मुझे सदा फीका लगे, या तो फीका लगता ही है, लेकिन यह भाव निरंतर बना रहे। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। क्या कल्पना है, क्या कैसे है मीरा के श्याम, बड़ी मोहिनी, मन को मोह लेने वाली उनकी मूरत है, सांवली सूरत है, उनका सांवला रंग जो मेघ की तरह है, सुंदर सांवला रंग, और नैना बने विशाल, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं उनकी। वो आंखें ऐसी हैं जिसमें अगर आप डूब गए तो फिर नहीं उतराएंगे नहीं, डूबे रहेंगे, उसी में डूब जाएंगे, उसी में रम कर रह जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े नैन हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजयंती मान, उनकी सुधा रस, अमृत के रस, जिस होठों से अमृत का रस मिलता हो, ऐसे रस। अधर सुधारस मुरली राजत, जो सुंदर होठ हैं, जिनका रस अमृत के समान है, इतने मधुर रस वाला, जो अमृत के समान रस वाला जो उनके रसीले होठ हैं उनके कृष्ण के, उस पर मुरली विराजती है। और वैजयंती माल, और गले में उन्होंने वैजयंती की माला धारण कर रखी है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल, कमर पर जो उन्होंने पट्टिका बांध रखी है, उनमें छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, छोटी छोटे घुंघरू जैसे लगे हुए हैं। परम सुंदर व्यक्ति, बहुत अच्छे नृत्य करने वाले, बहुत अच्छा, जब मतलब बांसुरी बजाएंगे वो, जब अपने कदम रखेंगे तो घंटियां कैसे बजेंगी, और उन घंटियों की और बंसी की आवाज़ से गायें और गोपियां और गोप कैसे दौड़े चले आएंगे। हवा रुक जाएगी, जमुना का प्रवाह जो है वो थम जाएगा उसको सुनने के लिए। तो ये क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, कमर जो उनकी कटीली सुंदर कमर है, जो उनकी सिंह के समान पतली, और जो उनका वक्षस्थल है वो बहुत वृषभ के समान जो है, ऐसे क्षुद्र कटी जो है, उस पर क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित शोभायमान है। नूपुर शब्द रसाल, घंटियां तो हैं, पैरों में नूपुर भी है। नूपुर शब्द रसाल, रस भरे, आम को भी रसाल कहा जाता है। अमृत जैसा स्वाद, आम में से रस टपकता है, इसीलिए नूपुर शब्द रसाल। जब ये सब चीज़ों का संयोग बनता है तो जो ध्वनि है उससे जो रस उत्पन्न होता है, उससे जो आनंद, रस आनंद उत्पन्न होता है उन सब ध्वनियों को सुन करके। और वो मोहिनी मूरत वाला, मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, ऐसा तो रूपवान व्यक्ति है, और ऐसे उसने पट वस्त्र आदि और इस तरह से उसने नूपुर
पहन करके, और शब्द जो वो जब वो बांसुरी बजाता है और अपने कदमों को रखता है, मेरे कन्हैया जब अपने कदमों को रखते हैं, जो ध्वनि है वह, यहाँ पर आंखों में श्याम है और कानों में वो ध्वनि है। 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां वहां पर लगी हुई हैं, बाकी जो 3 हैं उनका कहना क्या, वो तो उसी में मगन है। और छठा मन, वो तो उसका हो ही गया है। 5 इंद्रियां और छठा मन। मन इंद्रियों के ही वशीभूत होता है और मन के वशीभूत होती है इंद्रियां। जहां रम जाए वहां रम गए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। यहाँ देखिए एक अजीब सी विरोधाभासी, या जैसे कि मैंने एक पहले संभवतः कबीर वाले में या सूरदास वाले में ये बात कही थी, हाँ सूरदास वाले में ही कही थी कि आप जब प्रेम करते हैं तो वो प्रेम किन किन भावों में जाता है। पति के प्रति जो प्रेम है, श्रृंगार जो है, अगर वो पति का रूप या स्वामी का, पति मानती थी मीरा कृष्ण को अपना, और इसीलिए सारे के सारे झगड़े झंझट इसलिए थे क्योंकि वो भोजराज को कम और कृष्ण को ज्यादा महत्व देती थी। तो मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल गोपाल। यह जो रूप है जिसमें कि वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर के और वेणु लेकर के खड़े हैं, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित और मुर वैजयंती माल, यह रूप गोपाल का रूप है। यह राजा महाराज कृष्ण का रूप नहीं है, ये गोपाल का रूप है। तो यहाँ मीरा जिस नंदलाल, और देखिए शब्द देखिए नंदलाल, देवकी नंदन नहीं, नंदलाल, वासुदेव नहीं, नंद के लाल तो गोपाल ही है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कृष्ण का वह रूप जो गोपाल का रूप है, कृष्ण का वह रूप जो वृंदावन में था, मथुरा में नहीं, वृंदावन में था, वह रूप, उस रूप की उपासना। और हम सब जानते हैं कि मीरा को भक्तमाल में गोपी सदृश प्रेम करने वाली कहा गया है। नाभादास ने अपने भक्तमाल में मीरा को गोपियों के समान प्रेम करने वाली कहा है कि उसी तरह का प्रेम है, एकाग्र प्रेम, एकांत प्रेम। वहां कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसा जो प्रेम है प्रभु के प्रति, उसके बारे में यहाँ हमें पता चल जाता है नंदलाल से और गोपाल से और कृष्ण की जो उन्होंने रूप, जिसकी उन्होंने कल्पना की हमारी मीरा ने, उससे। बसो, तो ऐसे रूपवान मेरे नैनों में बसो ताकि कोई दूसरा समा न सके उसमें, और उस रास्ते से किसी और का प्रवेश हृदय में ना हो। बस जाओ मेरे आंखों में। इस तरह का जो प्रेम है मीरा का, अद्भुत प्रेम। मीरा के कविताओं में अन्य तरह, पदों में अन्य तरह के भी मिलते हैं, इसीलिए मैंने आज लिखा है कि ये पहला मीरा पर लाइव है, और देखूंगी तो मैं करीब दो और लाइव करूंगी उनके दूसरे रूपों में। तो अब हम लोग दूसरी कविता पर चलते हैं, और ये भी प्रेम की गहरी कविता है। राणा जी महाने या बदनामी लागे मीठी, प्रेम कर रही हूं मैं कृष्ण से तो बदनाम हूं, साधु संगतों के बीच में घूमती रहती हूँ, साधुओं के संग घूमती हूँ, नाचती हूँ, तो बदनाम हूँ। लेकिन मीरा क्या कहती है? राणा जी महाने या बदनामी लागे मीठी, सांकरी सेरी में महारा सतगुरु मिलिया, किस विधि फिरू अपूठी, थारा तो राम मीरा महाने बताओ, नीतर सेवा थारी झूठी, महारा तो राम राणा जी सब में बिराजे, हिया ललाड़ी थानी फूटी।
कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। ये वाला वाक्य बहुत लोगों ने सुना होगा। चाहे कोई निंदो चाहे कोई बिंदो, चलूंगी चाल अनूठी। राणा जी माने बदनामी लागे मीठी। सतगुरु जी सु बात जो करता, दुर्जन लोगाने डीठी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी। वहां पर भी लाल रंग चढ़ा हुआ था। मीरा के आंखों में कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं, और यहाँ तो बाप रे बाप, चढ़ गयो रंग मजीठी। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल। मजीठा, मजीठे का जो जड़ और उसके जो तने में बीच बीच में लाल होता है, और उससे औषधि भी बनती है, उससे रंग भी, लाल रंग भी बनता है। बड़ा गहरा रंग होता है मजीठे का। औषधीय गुणों से युक्त एक बेलनुमा पौधा है, वो बेल जैसी चीज़ है, जो हमारे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। तो ये है बात। अब देखिए भाई, मुझे ये बदनामी, सब कहते हैं कि मैं कान्हा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में पागल हूँ। लोग कहें मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। कृष्ण के प्रेम में मैं बावरी हूं और उन्हीं के उसमें मन रमाए रखती हूं। जब लोग कहते हैं और कहते हैं कि ये तो कुलनाशी है, कुल का नाश करने वाली है, पता नहीं कैसी बहू आ गई है, और जब बदनाम होती हूं, मुझे तो ये बदनामी बड़ी मीठी लगती है। यह है साधना, प्रेम की अद्वितीय साधना, जिसमें हम तो प्रेम में डूबे हुए हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें कोई वो नहीं, परवाह नहीं। माला जी ने एक सवाल उठाया कि जब प्रेम इतना, जब हम मीरा को 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं, तब प्रेम से लोग इतना घबराते क्यों हैं? क्यों घबराते हैं प्रेम से? माता का पुत्र के प्रति प्रेम से नहीं घबराते, पिता का पुत्री के प्रति प्रेम से नहीं घबराते, वो उस प्रेम से घबराते हैं। और पति पत्नी के प्रेम को तो शाश्वत कह देते हैं, भाई शादी हो गई है, प्रेम हो गया है। लेकिन उस प्रेम से पूरा परिवार बड़ा घबराता है। पति को बताता है कि वो सारा दिन उसको मतलब पत्नी की सेवा चाकरी से फुर्सत नहीं मिलती, और पत्नी को बताता है देखो सारा लैला बनी फिरती हैं ये तो। यानी जहां भी स्त्री पुरुष का प्रेम आया, वहां से एक समाज थोड़ा घबराना शुरू होता है। और ये प्रेम कैसा है? ये तो ईश्वर से प्रेम है, या भोजराज से नहीं, एक अन्य से प्रेम है। पति से नहीं, एक अन्य से प्रेम है। प्रेम माने जो समाज की सारी सीमाओं को लांघ दे, जात पात धर्म मजहब भाषा रंग, सब सीमाओं से को लांघ देता है। इसीलिए सत्ता, जो पितृसत्तात्मक सत्ता है, या परिवार की सत्ता है, या समाज की सत्ता है, या हमारे जो संस्कार की सत्ता है, वो इससे घबराता है। क्योंकि ये किसी भी उसको नहीं मानता, किसी दीवार को नहीं, हर दीवार को फलांग जाता है। मेरी एक कविता है, राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल, उसमें 2 लोग प्रेम करते हैं और उनको लटका दिया जाता है। ये उस जमाने में 2003 की कविता है, जबकि अभी शुरुआत ही हुई थी खाप पंचायतों की। एक हुआ था किस्सा, तब मैंने ये लिखा था, और उसमें कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। सुधा दीदी प्रणाम। यहाँ तो देह का आकर्षण खड़ा था साक्षात, सभा को तो देव का आकर्षण भी मंजूर न था, क्योंकि सभा जानती है कि प्रेम देह से हो या देव से, मनुष्य से हो या ईश्वर से, संशयों से घिरा रहता है, साधना तलाशता है, समाज के बंधनों को तोड़ता है, मर्यादाओं को लांघता है। पर माँ, क्यों सुनाए थे तूने मीरा के भजन, कथा कही कई बार राधा कृष्ण की, मास्टर जी
क्यों पढ़ने को दी थी पोथी शीरी फरहाद की, और दीदी तू भी तो रोई थी लैला मजनू का सिनेमा देखते देखते। प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता और इसलिए मीरा ने भी किसी बंधन को नहीं माना। सहस कहे कुल नासीरे, कुल का नाश करने वाली है, साधुओं के संगत में रहती है। तो ये बदनाम हो जाता है मनुष्य प्रेम करते हुए अगर समाज उसको स्वीकार ना करे, और समाज को प्रेम स्वीकार नहीं है, क्योंकि सारी मर्यादाओं को, सारी सीमा रेखाओं को धता बता देता है प्रेम। अब आगे बोलती है मीरा, सांकड़ी सेरी में महाराज सतगुरु मिलिया, किस विधि फिरू अपूठी। एक सकरी सी गली में, एक सकरी सी जगह में मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए, सतगुरु मिल गए मुझे। और उन्होंने पूछा तू कौन है, यानी सतगुरु मिले और गोया मुझे आत्मज्ञान आत्मबोध होने लगा। किस विधु फिरू अपूठी, अपनी पहचान किए बिना, अब अपने आप को जाने बिना, सतगुरु को जाने बिना मैं कैसे वापस लौट आऊं, कैसे पार कर लूं उस गली में। वापस लौट नहीं सकती। उस सकरी गली में मुझे सतगुरु मिल गए हैं और उन्होंने जब मुझसे कहा कोई तेरी पहचान है मीरा, कौन है तू, क्या है तेरी पहचान। सतगुरु मुझे मिले हैं, ज्ञान और प्रेम का प्रकाश हो रहा है हृदय में। उस आनंद को छोड़ करके, अपने उस परिचय को छोड़कर, अपने आप, अपना बोध को छोड़कर, अपने आत्मबोध को छोड़ करके मैं कैसे अपूठी, इस तरह से अनजान सी कैसे लौटाऊं। जब सामने प्रकाश है और सब चीजें दिख रही हैं, तो क्या आदमी आंख मूंद लेगा या पीछे मुड़ जाएगा? देखेगा, आंख फाड़ फाड़ के देखेगा। मेरा बोल रही है कि मैं कैसे अपने आप को बिना अपना आत्म परिचय पाए, बिना आत्मबोध के, बिना सतगुरु ने जो रास्ता दिखा दिया उसके बिना मैं कैसे लौटूं? नहीं लौट सकती। थारा तो राम मेरा महाने बताओ, नीतर सेवा थारी झूठी। कौन है तुम्हारा राम, बताओ। नहीं तो जब तुम जो बातें करती हो, बड़े बोलते हो, बड़ी सेवा करती हो तुम अपने श्याम की, राम की, अपने प्रभु की, वो सारी झूठी है। बताओ कौन है तुम्हारा राम। महारा तो राम राणा जी सब में विराजे, हिया लरारी थानी फूटी। अरे राणा, मेरा राम तो कण कण में बसता है, सब में विराजता है। तुम्हारी तो मन की और तुम्हारे ये जो लीलार पर जो आंख है और हृदय का जो आंख है वो तो फूटा हुआ है, तुम्हें दिखता नहीं है, कहीं भी नहीं दिखता। तभी तो तुम ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा राम कहाँ है। कण कण में व्यापे हैं राम, एक एक जर्रे में उसका निवास है। मुझे तो हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। मुझे तो लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। मेरा तो सारा जग कृष्णमय है, हर जगह कृष्ण है और मैं उनको देखती रहती हूँ। कभी वो नृत्य करते हैं, कभी वो माखन चुराते हैं, कभी वो त्रिभंगी मुद्रा में रखते हैं, कभी वो मुरली बजाते हैं, कभी गौओं के पीछे भागते हैं। मैं तो उन्हें देखती रहती हूँ। तुम्हें नहीं दिखाई देती क्या? क्यों तुमने अपने माथे पर जो आंख है और हृदय की आंख को क्यों बंद कर रखा है, क्यों फोड़ रखा है तुमने? कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चाल चलूंगी अनूठी। प्रेम के का जो चाल है, प्रेम में जो चलता है आदमी, वो अनूठा है, अनूठा अनुभव। सब कहेंगे एक सा प्रेम होता है, एक से सब चीजें होती है, लेकिन नहीं। हर भाव चूंकि एक व्यक्ति को होते हैं, इसलिए हर भाव अनूठे हैं। कोई निंदा करे, कोई मेरी वंदना करे, कोई वाह वाह करे कि अरे मीरा तो बहुत बड़ी भक्त है। कोई कहे कि मीरा जैसा तो कोई नाचता नहीं, गाता नहीं, प्रेम की दीवानी है। उस जैसा दीवाना कोई नहीं, उस जैसे कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई नहीं। गोपी सदृश जो प्रेम कर रही है कृष्ण को, अद्भुत प्रेम है। मेरी कोई सराहना करे इसके लिए
या कोई मुझे कहे कि घर गृहस्थी को आग लगा करके चली गई है, तो चाल चलूंगी अनूठी। इस अनूठेपन को, इस अनूठे अनुभव को मैं नहीं त्यागूंगी। मैं तो इसी राह चलूंगी, मैं तो प्रेम की ही राह चलूंगी, मैं तो कृष्ण के प्रेम में रची बसी रहूंगी। सतगुरु जीसु बात ज करता, दुर्जन लोगों ने दी थी। दुर्जन देखते हैं, मैं सतगुरु से बात करती हूँ, मैं साधुओं के साथ जब चलती हूँ तो दुर्जन लोग बड़ी बातें बनाते हैं, देखते हैं और बातें बनाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। उनको लगता है कि मैं पुरुषों के साथ घूम रही हूँ, साधुओं के संग उनके साथ बतिया रही हूँ, उनके साथ गा रही हूँ, उनके साथ नाच रही हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी। मीरा कहती है कि गिरधर नागर, नागर श्रेष्ठ जो नर है वो नागरिक जो है, उस गिरधर नागर का, प्रभु का मुझ पर रंग चढ़ गया है। चढ़े न तो जो रंग, उसका वो जो काला सांवला है, उसका सांवला रंग ऐसा चढ़ गया मुझ पर कि अब तो दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। चढ़ गयो रंग मजीठी। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ मजीठी का रंग लें, रंग के साथ लाल है, मजीठी का रंग लाल है। और दूसरा क्या है, औषधीय जो गुण है उसमें, गोया उन्होंने मेरे मन को प्रक्षालित कर दिया है। उस औषधि ने मेरी काया बदल दी है, मेरे रंग को, मेरे मन को प्रक्षालित कर दिया, साफ कर दिया। हर चीज बिल्कुल साफ दिखता है। मुझे मालूम है कि जो कण कण में व्याप्ता है वही सत्य है। उस जो गली में, सकरी गली कहाँ, सकरी गली माने ध्यान को केंद्रित करके जैसे रख लिया है मीरा ने, कहीं और कुछ नहीं दिख रहा। एक सतगुरु दिख रहे हैं या एक कृष्ण दिख रहे हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं दिख रहा उस गली में। एक, बस एक, वहीं ध्यान रमा हो, और वहां ध्यान रमा हुआ है तो सारा संसार उस तरह का है। और यही बोध मीरा को अद्वितीय बनाता है। आप यहाँ देखिए, जब वो कह रही है राणा जी महाणे या बदनामी लागे मीठी, तो वो कहीं भी राणा को अपशब्द नहीं कह रही। एक जगह कहती है हिया ललाड़ी थाणी फूटी। ये एक मतलब कठोर शब्द है कि तुम्हारे हृदय की और कपाल की आंखें गोया फूट गई हैं। ये कठोर शब्द है, तभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ये नहीं कह रही कि तुम्हारी फूट जाए, कोई कोसने नहीं कर रही, बल्कि वो बोल रही है कि क्या भाई ऐसा क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह है, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कोसना नहीं, एक तरह से उलाना, एक तरह से डांटना राणा जी को, अपने जो देवर हैं उनको। पति की तो मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी उनकी। हम जानते हैं मेड़तानी जो हमारी मीरा है, मेड़तानी मीरा, विवाह के 5 साल के बाद, ऐसा जो गणना में आती है कि 5-6 साल बाद उनके पति नहीं रहे थे, चले गए, गोलोकवासी हो गए थे। और उसके बाद मीरा का सारा ध्यान अपने कन्हैया जी पर। तो ये 2 कविताएं आज मैंने आप लोगों के लिए, 2 पद, कविताएं नहीं, 2 पद मीरा के मैंने आज आप लोगों के लिए चुने। सच कहूँ तो अपने लिए चुने। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और जब नंदलाल नैनों में बस जाते हैं और हृदय में समा जाते हैं, तब मन के और लिलार की जो माथे पर लगी हुई आंखें अलग ही ढंग से खुल जाती हैं। उसमें सब बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि प्रेम में एक बात तो होती है कि प्रेम जब सीमाएं लांघता है,
जब मर्यादाएं लांघता है तो लांघने के लिए हृदय का विस्तार बहुत जरूरी है, आत्मा का विस्तार बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रेम से समाज इतना डरता है, क्योंकि समाज को चाहिए मर्यादा, समाज को चाहिए नियम, समाज को चाहिए कानून और समाज को चाहिए वर्चस्व। प्रेम उसी सबको नकारता है। मीरा ने अपने प्रेम में उन्हीं सबको नकारा और इसीलिए हम मीरा को इतना याद करते हैं, क्योंकि जब समाज के बंधन आप तोड़ते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं तो आप सचमुच में, कोई माने ना माने, समाज का बहुत हित कर रहे होते हैं, क्योंकि हृदय का विस्तार कर रहे होते हैं, जो शत्रु भाव हो उसको धो रहे होते हैं और जन जन में एकात्म देख रहे होते हैं। मीरा की कविता इसी सर्वात्म की, सभी आत्माओं में एकात्म की कविताएं हैं, पद हैं, और इसीलिए मीरा आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ और नंदलाल को एक बार हृदय में बसाते हुए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, और अगली बार फिर से हम मीरा के 2 पद पढ़ेंगे, ढूंढेंगे कौन सा पद पढ़ना है। उसमें से एक पद मैं कोशिश करूँगी कि वो चुनूँ जिसमें कि उनके पद बहुत कुछ कबीर से मिलते हैं, और किस तरह से मीरा का जो कृष्ण है, मीरा का जो सगुण भक्ति है, वह उस तरह की सगुण भक्ति से अलग है जैसी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि रामचंद्र शुक्ल ने मीरा को बहुत नीचे स्थान दिया है कृष्ण भक्ति में, और उनको बहुत सारा रहस्यवादी कवि कहा है, वो इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि उनकी कृष्ण भक्ति जिस तरह की भक्ति है उसमें ना तो कोई संप्रदाय है ना कुछ, वो किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र चेता स्त्री हैं, किसी भी संप्रदाय के साथ नहीं है। बहुत कोशिश की गई कि उन्हें पुष्टि मार्ग में ले आया जाए, लेकिन वो किसी भी संप्रदाय में नहीं गई, क्योंकि वो क्षुद्र भाव से भक्ति नहीं करना चाहती थी। वो सचमुच में कृष्ण से एक स्त्री की तरह मन का विस्तार करते हुए अपने हृदय में बसा करके उनसे प्रेम करती थी। इसीलिए उनकी कविता किसी भी तरह के संप्रदाय की चीज़ों, वादों से और संप्रदायों से अलग है। तो हम लोग अगली बार फिर सुनेंगे, और अब मुझे आप लोग आज्ञा दें। नमस्कार। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जब तक हद छोड़ करके बेहद में नहीं जाएंगे तब तक हमारा भला ना होगा। हद छाड़ बेहद गया, इसी तरह से हद को पार करना ही होगा हम सब लोग।